का कार्यालय हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। इस वक्त हम लोगों की मौजूदगी मजलिस के गोरखपुर कार्यालय पर है और हम तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश व जुनून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी से सरफराज किया। हमारी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस करते हुए 5 सीटों पर मुकम्मल जीत हासिल की। एक सीट पर हमारे आदिल हसन आज़ाद साहब जो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन रिकाउंटिंग में उन्हें जबरन चुनाव हराने की कोशिश की गई और उन्हें नतीजे में हरा दिया गया। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों ने 5 सीट मुकम्मल जीत करके अपनी स्टेटस को उसी तरीके से बरकरार रखा। हमारी लीडरशिप को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग मुकम्मल कामयाब हुए। इस वक्त पार्टी ऑफिस पर हमारे जिलाध्यक्ष जनाब अहमदुल्ला साहब और हमारे महानगर अध्यक्ष जनाब कैश अंसारी साहब और हमारे जिला महासचिव जनाब शमीम खान साहब, हमारे ताज मोहम्मद साहब और हमारे सैफ भाई देखिए ये हैं, और हमारे हसन कमाल साहब, शिबू भाई और अदनान भाई, ये तमाम तर मजलिस के कर चूँकि अगर ऐलान कर दिया गया होता पहले कि मतलब पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया जाएगा तो अभी ये भीड़ सैकड़ों में तब्दील हो सकती थी। लेकिन पार्टी के जिम्मेदार इस वक्त मौजूद हैं और इंशाल्लाह एक बड़ी पार्टी का एहतमाम हम लोग करेंगे। जीत के जश्न का खुशी हम लोग मनाएंगे। इस वक्त पार्टी के जिम्मेदारों, मिठाई आप लोगों को वर्चुअल मिठाई मैं पहुंचा दे रहा हूं, आप लोग खा लीजिए और अपने अपने इलाकों में जिन जिन लोगों ने दुआ किया, माशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कामयाबी पूरे मुल्क में पैगाम दे रही है। इंशाअल्लाह रहमान उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। ये आप लोगों के पास तो पहुंच नहीं पाएगा मीठा, लेकिन डिजिटली आप लोग खाइए कम से कम। खिलाइए ना। और ये गोरखपुर MIM ऑफिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत की खुशी में ये देखिए ये मुबारक हो। हमारे कैश अंसारी साहब महानगर अध्यक्ष जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष अहमदुल्ला साहब, हमारे पार्टी के कैडर कार्यकर्ता जनाब शमीम खान साहब, इन तमाम लोगों की मौजूदगी है। हमने महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की थी कि हमें 6 सीट दे दी जाए, लेकिन महागठबंधन वालों की घमंड इस तरीके से उरूज पर थी कि उन्होंने हमारी पार्टी को 6 सीट देना गवारा नहीं किया और यही रहा। ये हम भी देखिए महानगर अध्यक्ष जी हमारे मुंह मीठा करवा रहे हैं, लेकिन हम भी क्या ले लिया। ये बहुत बड़ी जीत है हमारी पार्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह। MIM जिंदाबाद 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 MIM जिंदाबाद 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 MIM जिंदाबाद 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 वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा मिशन जिंदाबाद अख्तरुल ईमान जिंदाबाद 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 सीमांचल की जिंदा जिंदाबाद 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 अख्तरुल ईमान जिंदाबाद 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 आदिल हसन आजाद जिंदाबाद 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 बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे गोरखपुर पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं और ये मीठे का सिलसिला चल रहा है। हमारी पार्टी के, अरे भाई आप लोग भी खाइए कम से कम। अरे फोटो खिंचा नहीं लाइव चल रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं। अब ये हमारे पास मिठाई इसलिए कि हम लोग क़यादत की बात करते हैं और जिस क़यादत के चक्कर में हम लोगों ने सीमांचल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसकी खुशी में ये गोरखपुर पार्टी ऑफिस पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जश्न चल रहा है। सामने ये एक खुशी की लहर, साथ ही साथ इसलिए कि
लाइएगा। जिस तरीके से 6 सीटों की मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की थी कि हमें 6 सीट दी जाए, हम महागठबंधन को और जितवाने में मदद करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का घमंड और उनके पार्टी के नेताओं ने हमारे साथ अलायंस नहीं किया। लेकिन आज जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस करके सोचा कि हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, आज उस कांग्रेस की हैसियत हमारी पार्टी से भी बदतर हो गई। जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है वो आज हमारी पार्टी से भी गैर गुजरी हो गई। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में भी इन नाम निहाद सेकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, उन्हें हम पैगाम देना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी MIM अपनी पूरी कोशिश काबिज करेगी और हम हिस्सेदारी की लड़ाई जो हमेशा लड़ रहे हैं वो उस लड़ाई को हक लेकर के रहेंगे। हमारी भी लीडरशिप होनी चाहिए। उधर तो मुकेश सहनी जो 2% 3% जिनकी 3% वाले जो हमारे भाई थे वो उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। और हमारी पार्टी जो अपनी मजबूती की बुनियाद पे इस वक्त 5 सीटें हासिल की, वो 6 की 6 सीटें हमारी ही थी, जिसमें एक सीट बलरामपुर जो विधानसभा है जहां पे आदिल हसन आजाद साहब वहां से चुनाव जीते हैं। उस चुनाव में 261 वोट से वो चुनाव जीत गए, लेकिन 261 वोट से चुनाव जीतने की बुनियाद रिकाउंटिंग करवाया इन भाजपाइयों ने और LJP वालों ने, और रिकाउंटिंग में हमारे हरवाने की कोशिश करके 351 वोट से हरवा दिया। लेकिन 5 सीटें हमारी जीतना हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अथाह मेहनत ये रंग लाई है। और आज हम लोग गोरखपुर के अंदर पूरी तरीके से उत्साहित है। हमारी पार्टी के तमाम लीडरान एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और हम लोग पूरी मजबूती के साथ खुशी, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोगों ने मस्जिदों में एलानिया दुआ करवाया। जुमा के मौके पर कई मस्जिदों में दुआ हुई, लोगों ने आमीन का, अल्लाह ने सबकी दुआ को रंग में दुआ का असर हुआ कि आज हमारी पार्टी की सरबुलंदी हुई बिहार के अंदर। ये यकीनी तौर पे बिहार में ही कामयाबी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का वो मुसलमान जो अपने आप को ये समझता था कि उसके पास कोई लीडरशिप नहीं है, हमारे भाई लीडरशिप नहीं है, उस लीडरशिप को पैदा करने के लिए हमारे बैरिस्टर साहब ने ये पूरी तरीके से, ये मैं चाहता हूं कि मेरे जिलाध्यक्ष जी मेरे हाथ से भी कुछ खा ले तो बेहतर होगा। हाँ, ये हमारे जिलाध्यक्ष अहमदुल्ला साहब हैं। ये हमारे महानगर अध्यक्ष जनाब अहमदुल्ला साहब, ये देखिए आप लोग अच्छे तादाद में देख रहे हैं। हाँ, ये शमीम खान साहब, लड्डू, ये भी बिठाई दे रहा हमारे लड़कों। चूंकि ये अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया कि हम लोगों को जश्न इस लेवल का बनाना है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हम लोग गोरखपुर में पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में ये पैगाम देंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम नेता सीमांचल में जाकर हमारी पार्टी को हराने की पूरी कोशिश की है, इकरा हसन को लॉन्च किया गया, अफजाल अंसारी को लॉन्च किया गया, लेकिन वो तमाम के तमाम वादे उनके फीके पड़ गए हर एतबार से। हमारी पार्टी को आंख दिखाते थे, कहते थे कि एक भी सीट नहीं निकलेगी। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि इस्तीफा देना हो मैं दे दूंगा अगर अख्तरुल ईमान चुनाव जीत। प्रचंड वोट से, तकरीबन 82,000 वोट से अख्तरुल ईमान साहब ने चुनाव जीता और ये चुनाव जीत करके ये पैगाम दिया कि हमारी पार्टी अब एक नए तरीके से पूरे बिहार में लॉन्च होगी। बिहार के बाद आने वाले बंगाल के चुनाव में, महाराष्ट्र में जो चुनाव है BMC का चुनाव, उस चुनाव में, उसके बाद से जो चुनाव उत्तर प्रदेश में पंचायत का होने वाला है उस चुनाव में, फिर विधानसभा का चुनाव, इस तरीके से हम लोग पूरी मजबूती के साथ प्रयास करेंगे कि अपनी पार्टी को गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत करें। आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब कैस अंसारी साहब? आप कुछ बताइए। इस वक्त तकरीबन तादाद में लोग देख रहे हैं, ये देखिए मिठाई का दौर चल रहा है, बोलिए कुछ अगर कहना चाहते हो आप। मैं गोरखपुर महानगर अध्यक्ष मोहम्मद कैस अंसारी, और जो हमारी 5 सीट बिहार में इसके पहले हमारे 5 MLA जीते हुए थे, जिस तरह उनको बरगलवा के हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको एक संदेश पहुंचाया कि देखो कि हमारी ताकत न टूटने वाली है, न हम झुकने वाले हैं, न हम रुकने वाले हैं। और एक सीमांचल की जनता, वहाँ की आवाम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में संदेश दिया कि देखिए MIM सारे समाज की पार्टी है। MIM किसी को तोड़ना नहीं चाहती, MIM भाईचारा पैदा करना चाहती है। MIM एक संदेश दे दिया और
5 की जगह हम 6 जीत गए, मगर जबरदस्ती एक सीट को जीतने के बावजूद एक सीट हरा दिया गया। उसका हमको गम नहीं है, क्योंकि इसका सिला हमको मिलेगा। रिकाउंटिंग जबरदस्ती करा कर हरा दिया गया, और जो कि हमारे 6 MLA जीत गए थे, और हराने की बात है, मगर सीमांचल की जनता MIM पार्टी न कभी झुकी है, न दबी है, न दबेगी। MIM पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये हमारे अहमदुल्ला साहब जिला अध्यक्ष जी हैं। दूसरी एक पॉइंट वाली बात ये है कि हमारे पार्टी को इस तरीके से हकीर समझा गया इन गठबंधन वालों ने अपने घमंड में कि MIM कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन MIM ने हमारी पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हम अपने पैर पे खड़े होकर के आज हमारा स्टेटस कांग्रेस से भी ज्यादा हो चुका है। और जो लोग MIM को आंखें दिखाते, उत्तर प्रदेश के वो जो मुस्लिम नेता जाके बिहार में प्रचार करके ये सोच रहे थे कि हम MIM को इधर उधर कर देंगे, जेर कर देंगे, लेकिन अब आने वाले वक्त में वो तैयार हो जाए MIM से, या तो समझौता होगा या तो लड़ाई पूरी सीट पर होगी, या तो हम पूरी तरीके से हिस्सेदारी लेंगे। ये हमारे अहमदुल्ला साहब, मुबारकबाद पेश कर दीजिए सर आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग शेयर भी करते रहे वीडियो। बहुत बहुत मुबारक हो। बिहार में एक बार फिर हम लोगों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा और ये दिखाया कि हाँ, हमारा भी अस्तित्व है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। समीर खान साहब, आप कुछ मुबारकबाद दे दीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में 5 सीट कामयाबी मिली है। 5 सीट कामयाबी मिली है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये हमारे मुनव्वर हुसैन भाई जो पार्टी के कैडर कार्यकर्ता है, माशाल्लाह, वो भी तशरीफ लाए। आप भी मुबारकबाद दे दीजिए भाई। बिहार की जनता को बहुत बहुत मुबारक हो कि बिहार के अंदर 5 ऐसे बिहार के विधानसभा में हमारे विधायक बैठेंगे जो पूरे बिहार की आवाज उठाने का काम करेंगे। वो एक अकेला अख्तरुल ईमान जो इतना बड़ा काम करा दिया है। अब सोचो 800 करोड़ का काम फिर से हो गए हैं। अब 5 विधायक मिल करके इंशाअल्लाह पूरे बिहार के जितने माहौल खराब किया है वो सबको सही करेंगे। जितने भ्रष्टाचार किए हैं उन सब को ठीक करेंगे और इतना विकास करके दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल के बाद कम से कम MIM इतनी सीट लाएगी कि उसके बगैर कोई विधानसभा के अंदर सरकार नहीं बना। ये हमारे कैश अंसारी साहब महानगर अध्यक्ष, बताइए सर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं बिहार की जनता के साथ साथ वहाँ की सीमांचल की जनता को मैं इतना मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 5 यानी कि पंजतन, उस पंजतन का वास्ता उस वास्ते इसका सदका हमको पूरे हिंदुस्तान में अदा करेगा। बेशक इसके पहले भी पंजतन थे, इस बार भी। वाह भाई वाह, सही है एकदम। और इस तरीके से हमारी पार्टी ने टोटल 5 सीटों पे जीत हासिल की। 6वीं सीट जो थी बलरामपुर के अंदर 65 नंबर वाली जो सीट थी विधानसभा की, वो हमारे आदिल हसन साहब वो चुनाव 261 वोट से जीत चुके थे, लेकिन जो भाजपा और LJP के कार्यकर्ताओं ने मिल करके हमारी रिकाउंटिंग करवाया। रिकाउंटिंग में 351 वोट से हमें हरवा दिया। अब अल्लाह ने जो भी दिया, हम लोगों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी मजबूती से हमारे पार्टी को लॉन्च किया बिहार के अंदर, और मजबूती से चुनाव उन्होंने खूब मेहनत किया। हम लोगों ने अपने मस्जिदों में भी दुआ करवाया और नमाजों में भी दुआ करवाया। हम लोगों ने, अल्लाह ने हमारी दुआओं को कबूल करते हुए हमारे परचम को उसी तरीके से बुलंद रखा जिस तरीके से 2020 में पार्टी को बुलंद किया था। और हमारे अगर अलायंस होता तो ये गारंटी था कि सरकार इस वक्त तेजस्वी की बनती। और ये भी है कि कांग्रेस की वजह से हमारी पार्टी ने तकरीबन 11 सीटों पर हार का सामना देखना पड़ा। कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है और जिसकी हैसियत पूरे कई राज्यों में है, उसकी हैसियत बिहार के अंदर हमसे नीचे हो गई है। उसकी सीट तकरीबन 3 के आसपास है, और उस कांग्रेस की वजह से लगभग हमें 11 सीटों पर हार का सामना देखना। अब वोट कटुआ खुद कांग्रेस पार्टी है जो कल तक हमारे ऊपर ब्लेम करती थी
कि हमारे से वोट कटता है और हमारे से ये तमाम तर मामलात होते हैं, लेकिन आज वोट काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वरना आज हमारे पास 15 विधायक होते, लेकिन अल्लाह ने 5 विधायक दिया है। ये 5 विधायक बिहार की विधानसभा में बैठेंगे, कौम की बात करेंगे, मिल्लत की बात करेंगे, जो भी विकास के काम है सीमांचल के अंदर उसकी बात करेंगे। और अब कोई भागने वाला विधायक नहीं है। आपको जितने भगौड़े थे भाग गए, उनको हार का सामना भी देखना पड़ा। और वो जोकीहाट वाला क्या था भाई, शाहनवाज आलम, हाँ ना घर का, उसको मजे में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग कलुआ कह देते हैं कभी कभार, लेकिन उसका मुंह काला हो गया इसलिए कि हमारी पार्टी को तोड़ने का काम भी उसी ने किया था। और वो इस वक्त हारा तो तकरीबन 30,000-32,000 वोट पाया और जमानत जब्त हो गई, चौथे या 5वें कंडीशन पे चला गया। तो आज वो शहनवाज आलम की भी हार हो गई। हमारी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया, जिस हिसाब से हमारी पार्टी को लोग ये कहते थे तुमसे कौन हाथ मिलाएगा, तुम्हारे साथ कौन का, आज वो हाथ मिलाने का अंजाम देख लें। हमने 6 सीट मांगी थी, 5 सीटों पर हमारी जीत हो गई आप अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ 1 सीट पे हमें जबरदस्ती हरवाया गया, वरना वो सीट भी हमारी थी। 351 वोट से हारना कोई बहुत बड़े आदिल साहब की हिम्मत को सलाम। इलेक्शन उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा, हाँ बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा आज आदिल हसन आजाद साहब। आप लोग आदिल हसन आजाद साहब के लिए भी, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी हम लोग आदिल हसन साहब आपके साथ हैं। हम लोग अल्लाह आपको और कामयाबी देगा इंशाल्लाह। आने वाले इंतखाबात में आप जरूर चुनाव जीतेंगे। आपने चुनाव भले हार गए, लेकिन आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल जीता है। ये हमारे महानगर अध्यक्ष कैश अंसारी साहब हैं। मैं आदिल अमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप चुनाव हारे नहीं, आपको चुनाव हरवाया गया है और अल्लाह ताला इसका अज़्र आपको देगा। अल्लाह सुब्हाना ताला इसका अज़्र आपको देगा। सिवान की जनता को किसी को माफ नहीं करेगी। हमारी राय है महानगर अध्यक्ष गोरखपुर की रिकाउंटिंग फिर से कराई जाए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इनके कहने से एक बार रिकाउंटिंग हो गई तो अब हमारी और मीडिया की मौजूदगी में हमारी पूरी ताकत लगा कि फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि इनकी बेईमानी चल नहीं पाएगी। और ये आप लोग अच्छे तादाद में देख रहे हैं। मैं गुलाम जिलानी अशरफी गोरखपुर से मीडिया प्रभारी, और हमारे ये कैश अंसारी साहब हैं महानगर अध्यक्ष कैश अंसारी साहब, और ये हमारे मुनव्वर साहब जिला महासचिव हमारे शमीम खान साहब हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष अहमदुल्ला साहब। ये गोरखपुर का कार्यालय है। सर खड़े हो जाइए, आप देख रहे हैं लोग काफी देर से आपको देख रहे हैं। ये अहमदुल्ला साहब हैं, ये हमारे सैफ भाई हैं, सीबू भाई भी हैं। इधर सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता, कैडर कार्यकर्ता मिलकर के बिहार का जश्न बना रहे हैं। एक बार जोरदार नारा लग जाए, मजलिस इत्तेहादुल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये इस तरीके से हम लोग पूरी जश्न मना रहे हैं अपनी पार्टी का। आप लोग देखिए, हाथ उठा दीजिए भाई, ताली एक बार बजा दीजिए तगड़े में। हाँ, ये जीत सीमांचल के मजलूमों की जीत है, सीमांचल के मुसलमानों की जीत है। आप लोगों को इसका ये जीत कामयाबी की आप लोग शेयर करते रहिए कि ये वीडियो बिहार तक पहुंच जाए अब उत्तर प्रदेश और गोरखपुर का नंबर है भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश और गोरखपुर का नंबर है। बस आप लोगों से अब पहली बार मैं लाइव आकर के आप लोगों से इतना बात किया और आप लोगों ने देखा। बहुत कम बोलता हूँ, स्टेजों पे बोलता हूँ, आप लोग बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार लाइव आप लोग भी जुड़े हो, बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को शेयर करिए कि बिहार सीमांचल तक पहुंच जाए। लोगों ने, या अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ किया, मौला हमारी मजलिस को कामयाब कर दे। इंशाल्लाह मैं एक रोजा भी रखूंगा, शुक्राने की नमाज भी, और इंशाल्लाह मैं उस रोजे को भी मुकम्मल करूंगा। ये मोहब्बत है हमारी मजलिस से, क्योंकि मजलिस किसी एक शख्स की पार्टी नहीं बल्कि मिल्लत की पार्टी है, मिल्लत का दर्द बांटने वाली पार्टी है। आप लोगों से अलविदा कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एमआईएम जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बिहार की जनता अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।